हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड साथ देने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, अपने पर्सन का करंट फीलिंग जानना है आपके बारे में, या फिर इनर वर्क रिलेटेड आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आपको उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। तो पहले डीएफ का करंट एनर्जी देखते हैं। डीएफ आज आपको बहुत सेक्सुअली पुल हो रहा है डीएम के तरफ से। आपको अपने मतलब जैसे मन हो रहा होगा कि डीएम के साथ इंटीमेट होने के लिए बहुत सेक्सुअल अर्ज है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज है। लोअर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है आपका, जैसे मतलब लोअर चक्रा, जो रूट चक्रा हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया, वो वाइब्रेशन कर रहा है। भाई आपको फील हो रहा है वाइब्रेशन। आपको जैसे लग रहा है कि मतलब बॉडी, लोअर बॉडी आपको फील नहीं हो रहा है, या फिर जैसे सुन हो गया है बॉडी, ऐसे फील हो रहा है आपको। मतलब डीएम से कांटेक्ट करने का मन हो सकता है, कॉल मैसेज अपने तरफ से करने का मन हो सकता है। एक बार देख लें, एक बार उनके डीपी वगैरह, स्टेटस वगैरह चेक कर लें, या फिर उनसे बात कर लें, मैसेज कर लें, तो वो चीज़ आपको हो सकता है। क्रेविंग वगैरह बहुत हो रहा है, तो ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना है फेमिनाइन। ये उनका एनर्जी है, क्योंकि डीएम के ऊपर बहुत कुछ चीज़ अभी चल रहा है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको कुछ विविड ड्रीम भी दिख सकता है, अजीब-अजीब ड्रीम, और रिलेटेड टू डीएम भी ऑल्सो। कुछ चीज़ आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ड्रीम का मीनिंग क्या है। तो ऐसे भी हो सकता है आपको एनर्जी उसी हिसाब से बहुत कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, वो दोनों के लाइफ में, आपके लाइफ में भी, उनके लाइफ में भी। तो आपको फाइनेंशियली भी बहुत मतलब खिंचाव हो गया है आपके लाइफ में। फाइनेंशियली बिल्कुल भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी था फाइनेंशियली, वो कहीं न कहीं ड्रॉप हुआ है। बिज़नेस में आप जो स्ट्रॉन्ग थी, या फिर अपने प्रोफ़ेशन वाइज़ में भी अपने वर्क प्लेस को चेंज करना पड़ सकता है, या फिर आप जहाँ रह रहे हैं, आपका रिसाइडिंग एरिया है, उसको चेंज करना पड़ सकता है। कहीं न कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू होम, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर आ चुका है, क्योंकि आपको कुछ न्यू शुरू होगा लाइफ में। तो जब आप भी जानते हैं फेमिनाइन, इतना तो आप जान चुकी हैं कि लाइफ में जब कुछ न्यू बिगिनिंग होता है, न्यू शुरुआत होता है, तो वो थोड़ा पेनफुल ही होता है, क्योंकि पुराने पैटर्न को छोड़ना ईजी नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप नहीं छोड़ पाते हैं, फिर धीरे धीरे आप समझ लेते हैं कि ये अगर मतलब अभी के टाइम में वो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये है आपके लाइफ में फाइनेंशियली जितने भी सिचुएशन मतलब आ रहे हैं ऑफरिंग्स वगैरह, लेकिन वो कहीं न कहीं आ तो रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर अभी आपको रास्ता सब बंद होता दिख रहा है, कि फाइनेंसेस की तरफ से आपका कुछ नहीं दिख रहा है कि आप कहीं से कुछ ग्रो कर पाएँगे। क्योंकि ये ना कहीं न कहीं आपका करंट एनर्जी भी इस हिसाब से कि आप पास्ट में अभी भी डील कर रहे हैं फेमिनाइन। आपकी एनर्जी बहुत पास्ट एनर्जी के साथ रिलेटेड है। मतलब आपके लाइफ में जो हो गया, वो अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो होता है उसको ईज़िली भूल जाना है। जो जिसके लाइफ में जो बीत रहा है, जो गुज़र रहा है, उस वो ही जानता है कि उस कैसे होता है। तो डीएम भी आपके पास्ट लाइफ रिलेटेड भी, मतलब डीएम का भी जो भी एक्शन है, या फिर आपके फैमिली मेंबर का भी हो सकता है, या फिर आपके जॉब फील्ड में भी हो सकता है। लेकिन आपको पास्ट को निकलना पड़ेगा, पास्ट से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपको पास्ट को जब तक नहीं भूलेंगे, तो आगे कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे? पुराना बैगेज लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं फेमिनाइन। तो आपको अपने पास्ट में जितने आपको बिट्रेड मिला था डीएम की तरफ से, या फिर जितने भी लोगों से आपको धोखा मिला है, आप दोनों के रिश्ता को तोड़ा गया है, आपके बारे में बुरा-भला बोला गया है, आपको नीचा दिखाया गया है, आपको ह्यूमिलेट किया गया है, आपको अब्यूज़्ड किया गया है, तो वो सब चीज़ को आप कहीं न कहीं भूल नहीं पा रहे हैं। भूलना पड़ेगा फेमिनाइन, उसको फॉरगिव कीजिए। कल भी इसलिए बोली थी, फॉरगिव कीजिए। बहुत कुछ चीज़ डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए। जो चीज़ आपसे नहीं फॉरगिव हो रहा है, डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए। लेकिन वो एनर्जी से बाहर निकलिए, खुद को फ्री कीजिए।
आप अगर किसी को माफ़ कर रहे हैं तो आप उसको नहीं फ्री कर रहे हैं, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। तो फ्री करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पास्ट जो ट्रॉमा है आप उसको लेकर नहीं जा चल सकते। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है आपके लाइफ़ में, उसको भी आप हील नहीं कर पा रहे हैं। हील करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो इनर वर्क सेशन जब जो जो जितने भी लोग लिए हैं उनको प्रॉपर्ली गाइड की हूँ कि कैसे आपको करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इनर चाइल्डहुड अपना मतलब जो भी जितने भी वुंड्स हैं, जितने भी आपके नेगेटिविटी आपको सब सरफेस आएगा, सब सरफेस पे आएगा, लेकिन आपको उसको सबको क्लियर भी करना है। ऊपर कचरा आ रहा है, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ वही रहेगा ना। तो साफ भी तो करना है, क्लीन भी तो करना है, तो ये आपको ही करना है फेमिनाइन। अपने आप पे बहुत बैलेंस रहना कोशिश कीजिए, सरेंडर रहिए, फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस आपके लिए अभी जो आ रहा है, अभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी फिर आएगा क्योंकि अप डाउन चलता रहता है। डिवाइन चेक कर रहे हैं कि आप डाउन की सिचुएशन में कितना खुद को बैलेंस रख रहे हैं। जितना अच्छे से आप बैलेंस रखेंगे उतना जल्दी ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम्स आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके लाइफ में फिर मतलब अबंडेंस ही आएगा और अबंडेंस कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज़ भी होगा। लेकिन आपको ये सिचुएशन पहले पार करना है, डिवाइन जो टेस्ट ले रहे हैं अभी, आपको वो उससे पार निकलना है। तो ये है आपका आज करंट एनर्जी फेमिनाइन। सेक्सुअल एनर्जी के बारे में जो है सेक्सुअल एनर्जी को चक्रास वगैरह करते रहिए। जितना हो सके खुद को कंट्रोल कीजिए क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहता है कि अपना सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना। वो लेकिन अगर डीएम इंटीमेट होने के लिए बोल रहे हैं या फिर डीएम के साथ आपका कॉन्टैक्ट है तो अभी मत होइएगा क्योंकि वो एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी एक बार ले लिए मतलब फिर आप पूरा ड्रेन हो जाएँगे। ये जो चीज़ अभी है ओनली ये खाली ट्रांसफ़र होता रहेगा, आपसे उनके उनके तक। तो वो फिर आप ले ले जाएँगे, वो रन करेंगे, फिर आप खाली हो जाएँगे। तो आपको इससे फ़ील होगा कि आप यूज़्ड हो गए हैं। तो ये चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिएगा फेमिनाइन। तो ये है आज का आपका एनर्जी। तो मास्कुलिन का एनर्जी इस हिसाब से मास्कुलिन को भी फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो रहा है, वो बिल्कुल भी अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं। ये मिररिंग हो रहा है फेमिनाइन, आपका फाइनेंसेस भी हिला पड़ा है, उनका भी हिला पड़ा है, वो भी स्टेबल नहीं है। जबकि अपने फील्ड में आपके मास्कुलाइन जो भी फील्ड में काम कर रहे थे या फिर जो भी फील्ड में हैं, वो मतलब उसमें बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन वो एक्सपर्ट होकर भी वो चीज़ में वो गिरे हैं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपके डीएम बहुत अपने फाइनेंशियली को लेकर अच्छे से मैनेज करते थे, अच्छे से मतलब सब चीज़ को सँभाल पाते थे, लेकिन उसी में भी उनका हालत बुरा है। तो वो खुद भी सोच रहे हैं कि ये तो मेरा ही फ़ील्ड है, तो इतना अच्छे से मतलब सब कुछ मैं हैंडल कर ले रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फाइनेंसेस उनको भी लॉस हो रहा है, वो चीज़ का अकड़ घमंड दिखा रहे थे, उनको भी वो चीज़ को यो मतलब ट्रिगर मिल रहा है, टेस्ट ले रहे हैं और आपके डीएम को वेटिंग की एनर्जी में रखा गया है, मतलब वो कभी भी वेट नहीं करते हैं, आपके डीएम तुरंत ही सब कुछ डिसीज़न ले लेते हैं। तो डीएम को वेट करवाया गया है कि रुको, तो वो डीएम भी जान रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ भी सब मतलब रास्ता नहीं निकल रहा है क्योंकि डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी रुकना है। वेटिंग करना भी चाहिए क्योंकि आपको वेटिंग एनर्जी ही आपको पेशेंस बढ़ाता है एक चीज़ में कि आप किसी को कोई चीज़ सही वक़्त नहीं आया है क्योंकि सब चीज़ का सही वक़्त भी होता है। आप एक चीज़ के लिए डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं लेकिन वो तुरंत थोड़ी ना मिलेगा। आपको उतना भी होप रहना चाहिए, उतना भी अंदर में विश्वास रहना चाहिए कि हाँ, ये टाइम भी लगता है और टाइम के लिए आपके अंदर भी उतना पेशेंस भी होना चाहिए, उतना धैर्य भी होना चाहिए। तो वो चीज़ डीएम को सिखाया जा रहा है कि जो कि डीएम बिल्कुल भी इम्पेशेंट रहते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ में डीएम बिल्कुल भी पेशेंट नहीं शो करते हैं या फिर उनको कुछ डिसीज़न लेना है, वो तुरंत-तुरंत ले लेते हैं। तो वो चीज़ डिवाइन सिखा रहे हैं। डीएम के लाइफ में न्यू कुछ शुरू होने वाला है। डिवाइन कुछ न्यू उनके लाइफ में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे न्यू? न्यू स लाइफ़स्टाइल हो सकता है मतलब लाइफ़ को जीने का न्यू तरीका। जैसे 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में जिस तरह से डीएम जी रहे थे, वो कहीं न कहीं अभी उनको डिवाइन सिखा रहे हैं कि उनका लाइफ़ में ऐसे कुछ होगा। कोई गुरु हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, कोई मतलब एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं जिसको आपके डीएम फॉलो कर रहे हैं, तो उनके दिखाए रास्ते में चल रहे हैं। जैसे कैसे सिंपल लाइफ़ जीना है, ये मोह-माया ये सब क्या है और स्पिरिचुअली हमें कैसे कनेक्ट रहना है या फिर डिवाइन के साथ कैसे खुद को कनेक्ट कर रखना है और किसी के मन को तोड़ना नहीं है, किसी के लिए दुःख देने से कैसे कर्मा क्रिएट होता है। तो कुछ-कुछ ये सब चीज़ें आपके डीएम को बताया जा रहा है, आपके डीएम को स्पिरिचुअली
कहीं न कहीं कुछ न कुछ गाइडेंस मिल रहा है, जो कि उसी रास्ते में वो चल रहे हैं, वो डिवाइन ही कर रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ नहीं है। और जो भी फेमिनाइन पूछ रहे थे कि वो उनका डीएम के साथ कॉन्टैक्ट में है और वो अपने डीएम को ये जर्नी के बारे में बताया कि नहीं बताया, तो हमेशा याद रखिएगा डीएम को आपको बताना नहीं है। कभी भी शेयर मत कीजिएगा, ये जर्नी कुछ ऐसे होता है और आप लोग इस जर्नी में हैं। जब तक डीएम आउटेड नहीं हुए हैं, आप बोलेंगे भी कुछ फ़ायदा नहीं। वो बोलेंगे कि इधर सुन के चुप हो जाएँगे, नहीं तो बोलेंगे कि हो सकता है लेकिन हम लोग नहीं हैं, नहीं तो ये बोलेंगे तुम पागल हो गई हो, ये सब चीज़ें उल्टा-पुल्टा बात बोल रहे हो। तो ईज़िली ट्रस्ट करेंगे ही नहीं, तो खाली-पीली आप बोल के अपना मतलब एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट करना। तो डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए, तो क्योंकि आप डीएम कभी भी बोलने वाला, सुनने वाला बात को वो नहीं बिलीव करते हैं, जब तक एक चीज़ वो खुद नहीं फ़ील करते हैं, खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक दुनिया का कोई शक्ति नहीं है ये डीएम को समझा देगा। तो आपके डीएम को डिवाइन ही बता रहे हैं, डिवाइन ही सिखा रहे हैं, तो डिवाइन को करने दीजिए, डिवाइन के हाथों सब कुछ छोड़ दीजिए। डीएम के लाइफ़ में इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, मैं बोली थी ना, आप दोनों के लाइफ़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग एनर्जी है, दोनों के लाइफ़ में, आपके लाइफ़ में भी। आप तो पूरा ही कन्फ्यूज़न में हैं कि मतलब आपके डीएम की तरफ जाएँ कि ना जाएँ, डीएम के लिए वेट करें कि ना करें, ये जर्नी को एक्सेप्ट करें कि ना, मतलब ये जर्नी में आगे बढ़े कि ना बढ़े। कोई अगर अच्छा आएगा आपके लिए प्रपोज़ल, आप उस पे जाएँ कि नहीं जाएँ, मतलब कुछ भी आपके लाइफ़ में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अभी करंटली सिचुएशन में जो है। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है आफ्टर 4-4 पोर्टल्स। क्योंकि 4-4 पोर्टल्स ये बताता है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है, स्पिरिचुअली बैलेंस ये बताता है 4-4 पोर्टल्स। तो जब तक आपके लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो आपके लाइफ में इम्बैलेंस सिचुएशन नहीं लाया जाएगा, तो आप बैलेंस क्यों होंगे? आप चीज़ को क्यों समझेंगे और या फिर आप स चीज़ को मतलब क्यों कोशिश करेंगे सब कुछ मतलब मुझे सही रास्ता मिले। तो अगर आपके लाइफ में सब कुछ आराम-आराम से होगा तो आप भी सीधा-सीधा चलेंगे। लेकिन सही जब नहीं होता है तो तब जाकर दिमाग खराब होता है कि यार कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ? तो जब रास्ता पूरा दिखेगा नहीं फिर आप डिवाइन के पास सरेंडर होंगे या फिर स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ना ही आपको डिवाइन वही रास्ते पे लेना ही डिवाइन का मोटिव है। इसीलिए आपके लाइफ में ये सब सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कन्फ्यूजन। तो आपके डीएम भी बहुत कन्फ्यूज़्ड है, उनको मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत कुछ चीज़ दिखाया जा रहा है कि मतलब फाइनेंशियली और जैसे लग्ज़रियस लाइफ हो सकता है या फिर वही चीज़ मतलब जैसे मोह-माया जैसे नहीं रहता 3D का मोह-माया पूरा मटेरियलिस्टिक उसी में ही डिवाइन मस्कुलिन को पूरा उलझा रहे हैं क्योंकि वो ये कनेक्शन तो समझ रहे हैं लेकिन कनेक्शन के लिए कितना डेडिकेटेड है, वो पॉइंट मैटर करता है। तो ये है आपके मस्कुलिन करंट एनर्जी, तो आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनिन अगर आप कहीं पे भी कुछ भी इमैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, इमैच्योरली आपका हरकत है, तो उसको थोड़ा सुधारिए, इमोशनली बैलेंस्ड रहिए और अपने नेगेटिविटी को फ़ोकस कीजिए और एक्शन मोड में है, लेकिन एक्शन सोच समझ के लीजिएगा, तुरंत कुछ नहीं लीजिएगा। अभी जितने भी आप मतलब इमोशनली पूरा ब्रेक हो गई हैं, तो इमोशंस को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन के पास, जो आपके लिए सही है, वही डिवाइन आपको रास्ता दिखाएँगे, ठीक है? तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग, आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।